अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यानी कि इनमें से पता करना है या टेस्ट करके पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो अगर 36 की बात करें तो 6 के टेबल में 36 कितने बार में आ जाता है, 6 बार में आ जाता है, यानी 36 डिविजिबल है, यानी कि ए हमारा डिविजिबल है। अब यहाँ करते हैं 3 की बात करते हैं, तो क्या 6 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30, यानी कि पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं 4 3 2 6 को 6 से करते हैं, 7 4 6 7 जा 42 होता है, तो 6 2 जा 12 आया, फिर 6 कट गया, ठीक है। तो यानी कि ए वाला 6 से डिविजिबल है। और अगर इसकी बात करें तो देखते हैं 9 8 7 6 2 क्या 6 से डिविजिबल है, तो एक बार में 6 लगा, 3 8 6 7 6 या 36, तो नहीं, ए भी डिविजिबल नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए और सी 7 का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। के पहले जो हमने 6 से किया था वही काम अब क्या करना है, 12 से करना है, यानी कि 12 नंबर से देखना है कि कौन कौन नंबर डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले तो 1 to 9 को करते हैं, जो नहीं डिविजिबल होगा। देखो 1 हर में लगा 12 और 9 कभी नहीं होगा, यानी कि डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं 4 8 9 6 को 12 से करते हैं, 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो एक कट गया, और 96 होगा, 12 9 जा कितना हो जाता है, 12 8 जा 96, यानी कि पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि ये नंबर हमारा डिविजिबल है 12 से। चलो इसको देखते हैं, 12 6 जा 72, 9 में से 2 गया 7 9, फिर 6 बार में 72 लगा, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ 6 उतरा। हाँ, तो यह पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी कट रहा है, यानी कि ए इसका ए भी 12 से डिविजिबल है। उसको देख लेते हैं, नहीं, तो ए भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल, यानी कि जो 15 से डिविजिबल हो। तो देखो 15 से डिविजिबल क्या हो गया, देखते हैं 390 में करते हैं, तो हाँ, तो ए 15 से डिविजिबल है। चलो इसको देखते हैं, हाँ, तो ए 15 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखते हैं 9 2 8 7 5, नहीं, तो ए भी 15 से डिविजिबल नहीं है। इसको देख देते हैं 1 2 3 4 5 0, 15 से क्या डिविजिबल है, हाँ, तो ये 15 से डिविजिबल है। तो एक हो गया हमारा ए और एक हो गया हमारा डी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। यानी कि इनमें से वो नंबर ढूंढो जो डिविजिबल हो 2 से, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर 28 की हम बात करते तो वो 2 से डिविजिबल है ही, लेकिन ये 4 से भी डिविजिबल, यानी कि ए आंसर नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 2 से तो ये डिविजिबल है, पर क्या 4 से भी डिविजिबल है, तो देखो 4 से अगर करते हैं तो 4 7 जा 28, तो 4 9 जा 36, यानी कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि ए भी हमारा नहीं होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो आप करके देखना, ए भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
और 2 से भी डिविजिबल, लेकिन 4 से भी डिविजिबल। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं 92026 की, तो ये 4 से क्या डिविजिबल है, तो देखते हैं। 4 2 जा 8, 9 में से 8 क्या 1 0, 4 2 जा 8, फिर 10 में से 8 गया 2 2, 4 5 जा 20, फिर 2 यहाँ 6, 4 के टेबल में 26 नहीं आता, यानी कि ये 4 से डिविजिबल ये वाला नहीं है, यानी कि ये 2 से ही सिर्फ डिविजिबल, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 9026, जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, ना कि 4 से। अब देखो 11 नंबर क्या है, सो दैट 1540 इज डिविजिबल बाय 4 5, यानी कि अब दिखाना है कि 1540 4 5 11 से कैसे डिविजिबल है। तो देखो पहले तो 4 से करके देखते हैं। 1540, तो 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया 3, एक कट गया 4, 4 8 जा 32, यहाँ पर आया 2, एक कट गया और यहाँ 0, तो 4 5 जा 20, यही शो करके दिखाना है। अब देखो यहाँ से 5 से करते हैं। 5 5 जा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। देखो ये हो गया, कट गया। अब यहाँ शो करना है 11 से, क्या 11 से भी है? तो 11 से करके देखते हैं। तो 11 1 जा 11, 4 11 4 जा 44, तो 0 का 0 यहाँ उतर गया। तो हमारा यही शो करना था 11 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द कॉलम्स, यानी कि एक कॉलम ए है एक कॉलम बी है, इन दोनों को मैच करना है। तो इधर वाला क्या है, इधर वाला से इधर वाले को डिवाइड करना है। उसमें दिया हुआ ए नंबर है और डिवाइडेबल है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ क्या है 11, तो 11 से अगर 11 10 में डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 11 1 जा 11, 0 0, यानी कि पूरा का पूरा कट गया, यानी कि ये इससे डिवाइडेबल है, तो इसको ये वाला हो गया। अब देखते हैं कौन सा बच गया, एक 3035 है, ठीक है। तो ये किससे होता है, 3035। अगर ये 3 से करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3 1 जा 3, कट गया, 0 का 0 यहाँ चला गया, तो ये नहीं होगा, 3 से ये नहीं होगा। लेकिन इसे इसको करके देखते हैं। 1350, तो 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 5 उतरा, 3 5 जा 15, 0 का 0 यहाँ चले, यानी कि पूरा का पूरा ये डिविजिबल है, किससे, 3 से। तो इसको इसमें मैच करा देंगे। अब देखो 5 तो बच गया ए, तो ये इससे हो जाएगा, करके देख लेना। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द वन प्लेस सो दैट द नंबर्स बिकम डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर डालना है, स्मॉलेस्ट डिजिट डालना है जो 3 से डिविजिबल है। इसके आगे ऐसा कौन सा अंक डाले जो 3 से डिवाइड भी हो जाए और सबसे छोटा डिजिट भी रहे। तो देखो क्या करते हैं, अगर हम 0 डालते हैं तो वो 3 से नहीं होगा, लेकिन 0 के बाद क्या 1 डालते हैं तो 3 7 जा 21 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा डिजिट भी हो गया और 3 से डिविजिबल भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है 31 है, 31 के आगे क्या डालें, देखो 3 से अगर 31 में करते हैं तो 3 1 जा 3, एक कट जाता है। अब इसके आगे कौन सा छोटा अंक डाले जो कट जाएगा, तो अगर डालते हैं 2 डालते हैं तो जो 3 4 जा 12 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, छोटा डिजिट भी हो गया और 3 से डिवाइड भी हो गया। अब देखो यहाँ 399 है, यानी कि इसके अगर 399 की बात करें तो ये 3 से करते हैं तो 3 1 या 3 कट जाता है, 9 भी कट जाता है और फिर 9 भी कट जाता है। तो इसके बाद कौन सा देते, इसके बाद अगर 0 देंगे तो हो जाएगा ना, तो इसके आगे 0 लगा देंगे तो सबसे छोटा डिजिट भी हो जाएगा और 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब यहाँ है 188, 3 से करते हैं तो 3 6 या 18, तो हमारा कट गया। अब बचा 8,
तो 8 पे क्या दे, तो 3 2 जा 6 भी हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो इसके बाद क्या दे जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 1 दे देंगे तो हो जाएगा ना। 3 7 जा 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4। इसके आगे क्या लगा दे, अगर लगा 3 से करते तो 3 6 जा 12, तो एक कट गया। अब यहाँ 3 1 जा 3 भी कट गया। अब यहाँ 4 उतरा, तो 3 1 जा यहाँ 3 भी 1 हो गया। अब इसके आगे क्या दे, तो 3 के बाद 2 दे देंगे तो एक हो जाएगा ना। यहाँ अगर 2 दे देंगे तो 2 उतर जाता तो हो जाता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा डिजिट भी हो गया और 3 से डिविजिबल भी हो गया। देखो ऐसे ऐसे बनाकर देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टू मेक द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 8, यानी कि इस पर यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर दे जो जिसके बाद 8 से डिविजिबल हो जाए। राइट ऑल पॉसिबल डिजिट इन द मिसिंग डिजिट प्लेस, इस मिसिंग डिजिट प्लेस पे और कितने नंबर दे सकते हैं जिससे जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो क्या करते हैं, देखना यहाँ क्या है 2 5 6, यहाँ पर क्या है ब्लैंक है। और इसको अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो देखो 8 3 जा 24 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, कट गया। अब यहाँ पर अगर हम 0 दे देते हैं तो भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा, यानी एक तो हमारा 0 हो गया। यहाँ पर और क्या दें, 0 के बाद एक 8 भी दे सकते हैं, 8 भी दे देंगे तो हमारा डिविजिबल हो गया, यानी कि 0 और 8 दोनों होगा, 0 एंड 8, ठीक है। अब देखो बी बनाते हैं। बी में क्या है 8 1 है, यहाँ फिर एक ब्लैंक है और 8 है। अब यहाँ क्या करना, 8 से ही करना है, ठीक है। तो देखो 8 1 जा 8 कर देते हैं तो ये कट गया, यहाँ 1। इसके बाद यहाँ पर क्या दे कि ये डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर दे देते हैं। अगर यहाँ पर 2 देंगे तो 2 करके देखते हैं, तो 2 दिया तो 8 1 जा 8, तो 8 6 1 48, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 2 तो होगा, 2 तो 1 तो 2 होगा। और क्या दे सकते हैं, लेकिन अगर 6 करके देखते हैं तो देखो, तो यहाँ पर कितना उतारे, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 उतारा तो 8 2 जा 16 हो गया, यानी कि 8 से कट जाएगा, यानी कि 6 भी होगा और कोई नहीं होगा। एक करके देखना है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, करके देखना। एक 2 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। देखो सी नंबर पे क्या है, सी नंबर पे यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि मिसिंग डिजिट है, और यहाँ पर 6 4 है। तो अब देखो करके देखते हैं, यहाँ पर है 6 4, यहाँ 8 से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 8 कर दें तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, 8 1 जा 8 करके, इसीलिए 8 एक तो हमारा 8 नंबर हो गया। 0 करेंगे, 0 तो आगे में होता नहीं है, इसीलिए 0 के बाद 1 करेंगे तो नहीं होगा। 2 करके देखेंगे तो 2 करके देखते हैं, हाँ तो 2 हो जाएगा। तो एक तो हमारा नंबर मिल गया 2। उसके बाद के 4 करके देखते हैं, हाँ तो 4 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 4 मिल गया। 5 होगा नहीं, क्योंकि 5 डिविजिबल होने के लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, सिर्फ 5 तो होगा नहीं। 6 करके देखते हैं तो 6, हाँ तो इसीलिए 8 से भी 6 से भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 8 2 4 6 और 8, इन चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। आगे में इन चारों में से कोई भी नंबर रहेगा तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब डी नंबर में क्या है, 7 है, उसके बाद एक ब्लैंक है, इधर 7 2 है। अब 8 से करके देखते हैं, यहाँ पर अगर 0 देते हैं तो देखते हैं, हाँ तो ये 0 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करके देखते हैं, उसके बाद 2 देखते हैं, ठीक है, कि 8
72 भी कट जाएगा, 70 यानी कि 2 भी होगा, 0 के बाद 2 होगा। 3 नहीं होगा, 4 करके देखते हैं, हाँ तो 4 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 करके देखते हैं, हाँ तो 6 भी होगा। अब 8 भी करके देखते हैं, हाँ तो 8 भी होगा। तो देखो इतने नंबर्स में किसमें से कोई भी नंबर यहाँ रहेगा तो उससे डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इसमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है 0 एंड 8 हमारा आंसर हो गया। ये इसका बी का क्या हो जाएगा 2 एंड 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 या 4 या 6 या 8, इसमें से कोई भी नंबर जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं 0 या 2 या 4 6 8, इसमें से कोई भी नंबर से यही हमारा आंसर हो जाएगा।